नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अनिकेत गुप्ता क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे होंगे। आज आप लोग का जीके जीएस के क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपके झारखंड के उत्पाद सिपाही और एसएससी जीडी 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जो जीके पूछा जाता है पूरा विश्व का, ठीक है, तो इसमें मैं आपको एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जीके जीएस के आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के बाद ही क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये आप लोग को बताना है। जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार बलदेव सिंह थे, या फिर राजकुमारी अमृत कौर थे, या फिर भीमराव अंबेडकर थे? कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो ये आपके राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ये भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे, जब भारत आज़ाद हुआ था तब का बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर के भी माध्यम में देख सकते हो, यही आपके राजकुमारी अमृत कौर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर ले कि आपके जवाहरलाल नेहरू क्या थे, तो ये भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, यहाँ पे सरदार बलदेव सिंह क्या थे, तो ये रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइए अगला यहाँ पे है आपके भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी जो थे, ये विधि मंत्री मतलब कानून मंत्री थे। विधि मंत्री थे, मंत्री, या फिर आप कह सकते हो कानून मंत्री, कानून मंत्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपके सी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए, मतलब ये जो आपका क्लास में पढ़ाया गया, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन से, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये गणेश वासुदेव मलंकर। ठीक है, यहाँ पे मावलंकर होता है ना, मावलंकर, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये मावलंकर थे। अब यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे, ये राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये राज्यसभा के थे, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे, आप लिख लीजिएगा। और ये आपका तो लोकसभा का बात हो गया। अब यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, ये मंत्री थे उद्योग एवं आपूर्ति के, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, आपूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट आपका थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ये भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगला मैं यहाँ पे बात कर ले आपके लोकसभा के लिए, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा का अगर सदस्य आपको बनना है तो उसके लिए 25 वर्ष इसकी आयु सीमा होनी चाहिए। आप यहाँ पे लिखने का तो स्पेस बहुत कम है, तो मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। लोकसभा को यहाँ पे निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य है। ये क्या चीज़ का? लोकसभा का। अगर हम यहाँ पे राज्यसभा का बात कर ले तो राज्यसभा में जो सदस्य बनने के लिए आयु सीमा है वह 30 ईयर है। ठीक है, और यहाँ पे बता दूं कि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, तो लोकसभा में अधिकतम जो सीट है वह आपके 552 सीट है, लेकिन वर्तमान में आप देखिएगा तो यहाँ पे 543 ही सीट है। ठीक है, मतलब इतना नियुक्त हुए हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर ले आपके राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा में अगर देखा जाए तो अधिकतम कितनी सीटें हैं, तो ये 250 मतलब 250 सीटें हैं और 245 अभी सदस्य हैं। तो ये बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें करीब मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है। देखिए सबसे पहले जो मैं बता दूं कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था वह आपके 1 अप्रैल 1951 को हुआ था। ये तो बात आपको क्लियर है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था आपके 1951 से 56 तक हुआ था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वह हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। प्राथमिकता दी गई थी कृषि। चलिए ये रह गई आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, 1956 से 1961 तक हुआ था। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा है। इस योजना में जो आपका आधारित था वह आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था। अब यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना आपके 1961 से 1966 तक हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका जो उद्देश्य था वह अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और अब देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ये आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हुआ था। लेकिन फोर्थ में टाइपिंग मिस्टेक है, आपके 1969 टू 74 तक आपके चौथे पंचवर्षीय योजना हुआ था। और चौथे पंचवर्षीय योजना का जो नाम था गाड गिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 3 साल का जो बीच में डिस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, इसमें आपका योजना अवकाश हुआ था 1966 से 69 तक योजना अवकाश हुआ था। इस दौरान में 3 वर्षीय योजना चलाई गई जो आपका 1951 से 56, 1956 से 61 और 1961 से 66 और 3 साल का गैप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध होने के कारण जो है चौथी पंचवर्षीय योजना को यहाँ पे रोक दिया गया था। ठीक है, और इसी दौरान जो है हरित क्रांति की भी शुरुआत हुआ था आपके 1966 से 67 में। किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सभी क्वेश्चन को एक एक पार्ट को बताया जा रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे कम है। ये आपका कौन सा है, सिक्किम। ऑप्शन आपके यहाँ पे बी करेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ मैं फैक्ट बता दूं, तो देखिए सिक्किम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो सिक्किम में नेपाली भी बोली जाती है, नेपाली। ऐसे तो बहुत सारे भाषाएं बोलते हैं, नेपाली, लिम्बू। ठीक है, और नेवारी भी बोला जाता है, नेवारी। अब यहाँ पे हम बात कर ले कि सबसे बड़ी अगर बोला जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा है, तो ये आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद को के रूप में भी जाना जाता है, मतलब कि राज्यों की परिषद को और किस रूप में जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा, ऑप्शन यहाँ पे आपके सी करेक्ट है, भारत। और ये जो है भारत संसद का जो है ऊपरी सदन है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, संसद से मिलकर बनती है। जो संसद है वह किससे मिलकर बनती है, आपके राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, बात सही है। राज्यसभा और लोकसभा मतलब तीनों से, ऑप्शन यहाँ पे ये आपके करेक्ट है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपना आप में एक स्वतंत्र है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे बताता है? तो ये आपके आर्टिकल नंबर आपके 19 जो है, ये एक स्वतंत्र व्यक्ति का आर्टिकल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर ले कि आर्टिकल 20 के बारे में, तो आप नोट कर लीजिएगा कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, ठीक है। अब आर्टिकल 21A जो है, में जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है आपके आर्टिकल 21A में, ठीक है। और 21 का हम यहाँ पे बातें कर ले तो 21 आर्टिकल में आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। चलिए, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, भारत में अगर जो भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं उनके लिए जो योग्यता है, आयु सीमा जो है वह मिनिमम आपके 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से पद के लिए 35 वर्ष होना चाहिए? ऐसे तो यहाँ पे आपके राष्ट्रपति का हो ही गया, राष्ट्रपति का तो हो गया, और इसमें राज्यपाल का भी यही है। राज्यपाल के लिए भी आपके 35 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति के लिए भी। और भी आपको ऑप्शन में क्लियर कर देता हूँ। 25 वर्ष किसका किसका मिनिमम आयु होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए, और किसके लिए होता है? लोकसभा के लिए भी होते हैं, लोकसभा, और आपके विधानसभा का भी होता है। तो ये आयु सीमा जो होना चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष किसका किसका आयु होना चाहिए? चलिए लिखता हूँ। 30 वर्ष आपके राज्यसभा के लिए, जो मैं अभी बताया हूँ आपको क्वेश्चंस में, राज्यसभा में, और एक विधान परिषद, ठीक है। चलिए, उम्मीद होगा समझ में आए होंगे। फिर चलिए, इसमें मैं और भी कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो वीवीआई रहने वाला है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है लिखने के लिए, ठीक है। देखिए, भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद थे, आप लिख लीजिएगा इसे अच्छे तरीके से। ये प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है। जाकिर हुसैन, ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट आप पॉइंट नोट कीजिएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अभी जो आप लोग का वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, ये द्रौपदी मुर्मू, ठीक है हैं। और ये जो हैं, बता देते हैं कि कौन सा क्रमांक पे हैं, ठीक है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह आपके 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये आपके प्रथम क्रम के राष्ट्रपति हुए। और जाकिर हुसैन जो हैं, वह आपके तीसरे क्रम के राष्ट्रपति हुए। और आपके प्रतिभा पाटिल जो है, ये 12वें क्रम के राष्ट्रपति थे। सभी क्लियर बातें आपको हो गया होगा। तो आपसे अगर प्रथम पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, जो 3वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। ऐसे तो अभी आप लोग का भारत में 15वें मतलब कि 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिसमें 15वां नंबर पे आपके द्रौपदी मुर्मू हैं, और ये वर्तमान में हैं, ठीक है। चलिए, ये भी आप लोग को आसानी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए, जो भी क्वेश्चन है तो उसका ऑप्शन भी आपको क्लियर हो रहा है, और उसके साथ
जो रिलेटेड क्वेश्चन भी है वह भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको समय समय पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्लेशियर आमतौर पर में पाए जाते हैं। जो ग्लेशियर होता है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे आपके बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जहाँ ठंडा जो है, ठंडे तापमान और उच्च तापमान का अनुभव होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बर्मी किस देश, मतलब जो भारत के पड़ोसी देश है, बर्मी किस जगह पे बोला जाता है? बर्मी जो है आपके म्यांमार में बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ये तो भारत से सटा हुआ ही देश है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो म्यांमार से कौन सा राज्य अटैच है भारत का? तो ये मिजोरम है, मिजोरम है। ठीक है, और देखिए कि नेपाल, नेपाल से कौन सा है? तो बिहार आपका जो स्टेट है ये नेपाल से सटा हुआ है, बॉर्डर सीमा है। ठीक है, भूटान का बात कर ले तो भूटान आपके असम, असम स्टेट से आपके भूटान है। पाकिस्तान आपके राजस्थान से है। चलिए ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे कुछ मैं अलग से क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोग को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके 7वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान रूस का है। लिख देता हूँ रूस, पहला स्थान रूस का है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, पहला स्थान है। दूसरा जो है वो आपका चीन है। पहले तो चीन ही था, लेकिन भारत की जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गया कि विश्व में बात कर ले तो भारत पहला स्थान पर जनसंख्या के मामले में है। तो ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और भारत के कुल यहाँ पे 17 राज्य जो है, भारत के कुल 17 राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से लगी हुई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ पे आपके इस प्रैक्टिस सेट में 10 ही क्वेश्चन कराया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको बताया, क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ मैं आपको क्वेश्चंस बताए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, जो झारखंड के उत्पाद सिपाही में जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वह पूरा विश्व से क्वेश्चन रहता है। तो मतलब इसी से आप लोग का कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।